हम ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स लीनियर अलजेब्रा पढ़ाने लग जाते हैं, पर हमें जिंदगी में कभी किसी ने नहीं बताया कि लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशन क्या है। जब तक कि अगर आप वंडरिंग एंड तक के क्या क्या एप्लीकेशन है, हाँ, क्या थ्योरम्स एप्लीकेशन की है। पढ़ने। अगर एग्जैक्टली लीनियर अलजेब्रा की बेसिक एप्लीकेशन अगर आप देखो तो अलजेब्रा इज इन जो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है तो आप उसमें पढ़ लेंगे इसके बारे में। अगर आपने लीनियर अलजेब्रा, अगर आप आगे कंप्यूटर साइंस या कुछ कर रहे हो तो आप इंक्रिप्शन में पढ़ोगे कि ओके जी इंक्रिप्शन की बेसिक्स अलजेब्रा है। सो नोबडी टोल्ड अस कि जी ये कहाँ अप्लाई हो रहा है। नोबडी टोल्ड अस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के जो हमने रट्टा मारा हुआ है, वो रट्टा अभी तक हमारा लगा हुआ है, मेरा भी 9th 10th से। बट nobody told us कि जी this quadratic equation was actually used by civil engineers or architects while designing homes. That quadratic equation was used by financial managers in calculating profits. So this is the difference between a traditional teaching and the STEM based teaching. When you are telling a child कि बेटे this is the real life application of a mathematics concept which is being taught you in the class. फॉर एग्जाम्पल मेट्रिसेस की एग्जाम्पल ले लो जो आगे बच्चे जब पढ़ेंगे, अगेन इट्स यूज इन इंक्रिप्शन। आप लीनियर अलजेब्रा इज यूज इन मशीन लर्निंग ऑल्सो, बट मशीन लर्निंग होती क्या है? इफ अ ग्रेड 4 स्टूडेंट इज टेलिंग यू कि जी मशीन लर्निंग इज दिस एंड उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी या कोई स्टैटिस्टिक्स का या हम एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एंड दैट इज अप्लाइड इन मशीन लर्निंग, तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस व्हेन अ चाइल्ड इज लर्निंग दीज स्टेजेस इन अर्ली अपने स्कूल वाले लेवल पे। वरना अभी क्या हो रहा है, वी हमें सारा कुछ पता है, हम जब तक यूनिवर्सिटी जाते हैं हमें पता होता है स्टैटिस्टिक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, हमें पता है एस्टिमेशन क्या होती है, हमें पता है अलजेब्रा के ये वाले फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, साइंस का भी अंदर हमें सारा कुछ पता है। बट स्टिल जब तक हम 18-19 ईयर्स ओल्ड हो के एक यूनिवर्सिटी नहीं जाते, वी don't know okay what is the practical application। और again बच्चों को फिर भी नहीं, यूनिवर्सिटी में भी नहीं पता चलता exactly। and I want to add in one thing here कि the STEM is everywhere, it is just that we don't realize it। जिसकी एक सबसे easy example ये है कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को भी, when I'm saying कि साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, हमने टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर दिया है सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस कर दिया है इस हद तक कि कोई भी चीज जो again है ना, that is technology, but this is not the case। if you take an example of this pen, you will realize कि ये जो pen है, this is the like the best example of technology that you can give कि someone identified कि हमने लिखना कैसे है, और उस बंदे ने सोचा कि इस पेन की जो है क्या शेप होनी चाहिए, इसकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए, इसके आगे पॉइंटर की क्या मेजरमेंट होनी चाहिए। अगर आप कोई भी देखो, इस पेन पे तो नहीं लिखा हुआ, यूजुअली बॉल पॉइंट्स के आगे लिखा होता है 0.8 mm की इसकी नीडल। आपने इसको एर्गोनॉमिकली कैसे डिजाइन करना है कि ये इसके आगे फोम लगा हुआ है, कोई मैथमेटिशियन था जिसने ये सारी चीजें सोची। देन देयर वाज अ बायोकेमिस्ट इन्वॉल्व जिसने ये सोचा कि इंक को मैंने नॉन टॉक्सिक कैसे बनाना है कि बच्चे अगर मुंह में डाल रहे हैं तो कुछ होना चाहिए। सो देयर वर मेनी STEM पर्सन्स साइंस इन्वॉल्व एंड इन टेक इट। रिलेटेड। एग्जैक्टली एंड फिर फाइनली जाके ये पेन मिला। सो स्टेम वॉज एवरीवेयर, इट्स जस्ट दैट अब हमने लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हम उस तरीके पे सोचना शुरू कर दें ताकि जो हमारा बच्चा है, अब जो आजकल का जो आप ये कह लें ना, जो 21st सेंचुरी बच्चा, ही इज वेरी शार्प, वो बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करता है, वो बहुत ही इज वेरी गुड एट क्वेश्चनिंग। सो लाइक हम अगर अपना ट्रेडिशनल सेटअप देखें तो हम बच्चे की वो सोचने समझने की सलाहियत को वो खत्म करते जाते हैं। अगर बच्चा ये 2 से ज्यादा सवाल कर रहा है तो मैं उसको क्लास में कहूंगी कि बेटे प्लीज आप फोकस करें जो लेक्चर में दे रही हूँ, क्योंकि मैंने उसी वही पढ़ाना है। आपके सवालात को बाद में हम कैटर करेंगे, और उसके बाद वो बात कभी भी नहीं आता। हाँ। तो ये टेक्नोलॉजी वाली साइड पे स्टेम स्कूल्स में भी किस टाइप के कोर्सेज हैं? यू मेंशनड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का तो हमने सुना है, तो इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस है? मैथ्स से ये ज्यादा रिलेटेड होंगे आपस में? हाँ जी, अभी ये है कि लाइक फ्रॉम grade 1 वी आर ऑफरिंग कंप्यूटर साइंस एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। फ्रॉम grade 3 onwards we have embedded, yeah, we have divided into CS and robotics। We are introducing physical computing from grade 3 onwards, जिसके अंदर basically because grade 3 का जो बच्चा है at least वो basic electronics हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि सर्किट्स आर बीइंग टॉट फ्रॉम grade 3।
तो जब ग्रेड 4 में या इस तरह आते हैं आगे, तो दे आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स जिसमें अब हमने माइक्रो कंट्रोल सिस्टम वी आर यूजिंग आर्डिनो, डायरेक्ट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स पे लेके गए हैं, यानी कि देयर इज अ रियल जंपर वायर, एलईडी, आर्डिनो और ये सब कुछ। कोई इस तरह के टॉयज वगैरह कुछ भी नहीं है। द रीजन इज लाइफ स्किल्स, कि जब these are आपके basic life skills basically, कोर्स एग्जैक्टली, ठीक करना, ये सब करना हाँ लाइफ जी, ये वाला स्किल्स। सब कुछ करना, बिकॉज ये बच्चों को नहीं सिखाया था। और एक लड़की को तो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता कि जी बेटे आप जो है ना ये तार या ये कुछ कर लें। हम ये कंसिडर करते हैं कि नेक्स्ट दीज आर क्वेश्चन एक्चुअली, हाँ, प्लीज these are कंटिन्यू। the things only for boys, कि ये सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। सो लाइक दिस इज हाउ फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम इंट्रोड्यूस करते हुए students will be doing certain projects जिसपे finally they are able to design जो रोबोट्स आप कह लें। फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स लाइक वी आर इंट्रोड्यूसिंग, पहले हमारे ग्रेड 5 तक दिस इज वी आर यूजिंग ब्लॉक बेस्ड कोडिंग, एंड देन आफ्टर दैट इट्स लाइक वी आर इंट्रोड्यूसिंग देम विद पाइथन, पर वो ब्लॉक बेस्ड में ही आएगी। और वी विल लिंक इट विद आर आर्डिनो का सॉफ्टवेयर, और आगे सारा ऐसे ही है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। और बच्चों को आजकल आप ये देखो, ये देर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विच आर प्रोवाइडिंग दीज थिंग्स, पर कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है कि जिसने इसको अपने करिकुलम में एम्बेड किया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं है अवेलेबल हमारे एज अ पास। सब्जेक्ट नहीं ये है। तो वीकली हाँ एक क्लास अवेलेबल होती है कि रोबोटिक्स की क्लास का ऑप्शन है आपके पास, आप बच्चा जिसको इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर ले। एग्जैक्टली, और वो अलहदा से एक्स्ट्रा चार्ज होता है। सो वी आर नॉट डूइंग दैट, वी वो आर तो एक नॉट डूइंग अलग अलमी है पाकिस्तान में, अगर इफ यू वांट दैट। क्वालिटी एजुकेशन तो उसकी तो चार्जेस ही अलग है।